जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। हमारा कब्ज वो पक्का है जो मरने तक साथ नहीं छोड़ता है। कौन सा कब्ज? हमारा वही कब्ज है कि हमने अपना जो भगवान से भक्ति की, हमने मूल मंत्र भगवान के समक्ष रवकार मंत्र का स्मरण किया, न उसको बांधा है न कुछ किया है। हमने उसका अपने अंदर सुर से अध्ययन किया। वो कब्ज हमारा जीवन भर साथ देगा, हमें कोई हिला नहीं सकता है। समझो, कितने भी आपत्ति आ जाएं, उसका ध्यान करने से, ध्यान में मस्त होने से सारी आपत्तियां दूर हो जाएंगी। एक नाती की क्या बात है, 2-4 नाती खिल जाएंगे। समझो, तुम्हारी सिद्धा भगवान से होना चाहिए। अभी तुम्हारी सिद्धा भगवान से नहीं है, मिथ्यावादियों से है। समझिए, इसलिए तुम चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो। सोचो, तुम भूल गए हो दिशाओं को। समझो, तुम उल्टी दिशा में पड़ गए हो क्यों? तुमने ज्यादा सोच विचार किया ना, विवेक कुछ नहीं लगाया। पैसे को लुटाया था सो लुट गया है और लुट रहा है। यहां पारस ने पैसे लुटाने की बात नहीं की है, यहां तो पुद्गल खोज तपाने की बात की है।
कि पुद्गल से तपो। जब पुद्गल को तपाओगे, जब ये जीव तपेगा, जब तुम्हारा मार्ग खुलेगा। समझ जाइए, जब तक मार्ग नहीं खुलेगा, ऐसा स्थान, ऐसा कुल खानदान अपना मनुष्य छोड़कर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। तो आज का समय का इस समय क्या बोल रहा है? आज यदि अच्छा आदमी होगा, समझो, तो आज की प्रजा उसको चाहेगी नहीं। किसको चाहेगी? जो इस देश को खा जाएगा। इस देश के अंदर कौन सा अमर है जिन्होंने सच्चा देश के लिए अपना कुर्बानी दी? उसका तो नाम ही नहीं है। वो जिसने कुर्बानी दी उसका नाम है। समझिए, क्या है? देश ऐसा चल रहा है, सत्यता मार्ग का नहीं है, असत्यता मार्ग का चल रहा है। समझ जाइए, ऐसे सारे रास्ते हैं। क्योंकि बंधु, सत्यता में मालूम है हरिश्चंद्र को क्या करना पड़ा था, किसकी यह नौकरी की थी? उस सत्यता के ऊपर उन्होंने अपने बच्चे मरने के बाद टके का पैसा ले लिया था। उन्होंने अपना ईमान नहीं खोया था। सोचो, जब मनुष्य सत्यता पे चलता है तो देव परीक्षा में लग जाते हैं। जब असत्यता का रास्ता होता देव वहां नहीं आते हैं। खोज करते हैं कि सत्यता से कब होती है। यदि मनुष्य अपने सत्यता को नहीं बेचता है, अपने ईमान को नहीं बेचता है, तो देव भी परीक्षा करके हार के चला जाता है। उस जीव ने हरा दिया, जहां का तहां राजा बन गया। समझो, तो धर्म पर चलने में परेशानियां तो आती हैं। समझो, आपत्तियां आती हैं, क्योंकि इसमें पद से हटाया जाता है। यदि तुम इस पद से चलोगे, भगवान को मान लोगे, तो फिर हमारी क्या होगी, क्या दशा होगी? एक बार देवों में चर्चा चली कि भरतभूमि पर 24वें तीर्थंकर महावीर पैदा हो चुके हैं। एक देव बैठा था, उसने अपने ज्ञान से पता लगाया, चलो हम उसकी परीक्षा लेने जाएं। उसने बाल लीला करते हुए, खेलकूद करते हुए उसने कई रूप धारण किए, लेकिन महावीर नहीं डरे। जब उसने काल का रूप धारण किया तो इससे डर जाएगा। महावीर ने उसके फन पर लात रख ली, हंसने लगे। जरा सी लात पड़ने में उस देव का सारा शरीर चुर्र मुर्र हो गया। महावीर हंस रहे हैं, कपने लगा, गलतियां मनाने लगा। महावीर ने पैर को हटा लिया, उसने रूप को बदला, शरण में लौट गया। महावीर जहां के तहां है, देव अपने लोक को चला गया। सच में महावीर है।
देखो, जब सच्चाई पर चलने के लिए, जब सत्यता पर चलता है मनुष्य, तो भगवान की भक्ति करता है, तो कई आपत्तियां ऐसी आती हैं तुम्हारे सामने, तुमको डिगा देती है, तो उनमें डिगना नहीं चाहिए। क्यों डिगती हो? डिग लो, करो, हिम्मत लगाओ। तुम अपने अंदर ही तो सोचो, अरे महावीर मेरे हैं, हमारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है? अरे वो बिगाड़ने वाला चला जाएगा, उसको भागना ही पड़ेगा। तो बंधु देखो, तुम किस रास्ते से भूल गए हो, किस रास्ता पर पैर धर लिया है। आज सच्चाई का जमाना नहीं है, आज का देश का मुख सच्चा नहीं है, तो फिर यह सच्च कैसे होगी? समझिए, कैसे प्रजा सत्य होगी? घर का मुखिया सही नहीं होता है तो घर के सदस्य सही नहीं होते। समझ जाइए, यदि माँ सही नहीं होती है तो पुत्रियां सही नहीं होती हैं, पिता सही नहीं होता है तो पुत्र सही नहीं होता है। समझो, इसी से तो धर्म चला जाता है, चला जा रहा है। समझिए, पुत्र जिसको मिल जाए तो क्या कहना है? पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता है सबके हैं पुत्र, सबके हैं, लेकिन मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं। पुत्र जिसको मिल जाए तो कहना क्या है? माँ पिता का आज्ञाकारी और माँ पिता के नाम का रोशन करने वाला, जिस पुत्र ने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है, उसका इतिहास में नाम छप जाता है। समझो, पुत्र सबके होते हैं, कोई दुराचारी होता है, कोई आज्ञाकारी होता है, कोई पापाचारी होता है, कोई क्रांतिकारी होता है। समझिए, ये अपने पूर्व भाव के हिसाब से ये हमारी संतान हमको मिलती है। जैसे पूर्व भाव के हिसाब से जैसा कुल हमको मिलता है, उसी पूर्व भाव के हिसाब से हमें संतान मिलती है, उसी पूर्व भाव के हिसाब से हमारा पति पत्नी का नाता मिलता है। समझिए, जैसे तुमने बीज बोए होंगे पहले, वैसी तुम्हें पत्नी मिलेगी। जैसे तुमने बीज पहले बोए हुए, जैसी संतान तुम्हें मिलेगी। इसमें खोट स्वयं का होता है, किसी का नहीं होता है। लेकिन खोट मिटाने के लिए, काटने के लिए मुझको कुल जैन कुल पर्याय में दिगंबर मुद्रा मिली हुई है, इससे सारे खोट कट जाते हैं। मैंने इससे अपने खोटों को काट लिया तो मेरी संतान स्वच्छ हो जाएगी, बदल जाएगी, अच्छे रास्ते से निकल जाएगी। समझो, देखो, सूर्य में कितनी रोशनी होती है, उस चंद्रमा में कितनी ठंडक होती है। समझो, सूर्य में कितनी रोशनी होती है, चंद्रमा में कितनी ठंडक होती है। तुलना करो ना। लेकिन ये भगवान सबको फीका कर देते हैं।
इनके समक्ष कोई नहीं है। इसलिए पुत्र कितने बड़ी गद्दी पर क्यों न बैठ जाए, पिता के समक्ष तो के सामने तो तुच्छ ही रहेगा। समझो, पिता के समक्ष तुच्छ रहेगा। और जिसे पुत्र ने पिता को नीचे बैठा दिया, नीचे गिरा दिया, पिता को नमना छोड़ दिया, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, पिता के रास्ते पर नहीं चला, यदि पिता के अंदर जरा भी कलेश, मां के अंदर कलेश हो गया, वह पुत्र ऊंचे नहीं उठ सकता है। समझो, देखो श्रवण का नाम देखो, इतिहासों में छपा हुआ है। अपने माता पिता को कैसे वंदना कराई है, अपना जीवन बिता दिया, लेकिन मां पिता को तकलीफ नहीं दी। बंधु, कितना भी बड़ा पुत्र हो जाए, कितनी उस पर बैठ जाए, 7 हाथ के सिंहासन पर क्यों न बैठ जाए, लेकिन पिता के सामने तुच्छ ही रहेगा, मां के सामने। देखो, संतान महावीर ने जब तक सूरज चंद्रमा रहेगा, जब तक किसका नाम रहेगा? महावीर के पिता का नाम चलेगा। जिसने तीर्थंकर पैदा हुए, जितने ज्ञानी या बुद्धिजीवी या तपस्वी, इन्होंने अपने पिता के नाम को इतिहासों में छपा दिया।